जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 मार्च 2026 को अष्टमी है। आइए जानते हैं इस दिन क्या रहेगा। कन्या पूजन और संपूर्ण श्रेष्ठ कार्य को करने का शुभ मुहूर्त। माँ गौरा अर्थात महागौरी का इस दिन पूजन होता है। उनका भोग, मंत्र, पूजा विधि और संपूर्ण उपाय कथा इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। आप अंत तक बने रहें। अति उत्तम, अति श्रेष्ठ जानकारी आप अपने साथ ले जाएंगे, ऐसा वादा करते हैं। माता भगवती आपकी सब मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है। आप जानते होंगे माता रानी का जो अष्टम स्वरूप है महागौरी का, वह कल्याण करने वाला है। पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को सदा सर्वदा के लिए दूर करता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे अष्टमी तिथि 11:49 के बाद है। उसके उपरांत नवमी लग जाएगी। आज का नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है, जिसके स्वामी स्वयं महादेव हैं। आद्रा नक्षत्र और अष्टमी पर आप क्या महा उपाय कर सकते हैं, इसका पहले ही चैनल पर वीडियो आ चुका है। आज शोभन योग रहेगा। राहु काल का अशुभ समय दोपहर में 2:03 से 3:34 के आसपास रहने वाला है। राहु काल का आप त्याग करें, अर्थात राहु काल में कोई नया शुभ काम नहीं करें। राहु काल में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो अति श्रेष्ठता इसकी नहीं देखी जाती है। इसके अलावा आपके लिए पूरा दिन अपने आप में अष्टमी और नवमी का महादिन माना जाता है। अबूझ मुहूर्त के रूप में इसे कहा जाता है। कई तरह के शुभ और श्रेष्ठ कार्य इस दिन किए जाते हैं जो कि भाग्य बदलने के लिए होते हैं। तो पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है, बस राहु काल का त्याग करें। अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी कार्य की जीत का समय 12:08 से 12:56 के आसपास है। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी काम हमेशा जीत दिलाता है। सुबह अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या सुबह कोई पूजा पाठ या कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो अमृत काल में करें। इस अमृत काल का समय सुबह 6:49 से 8:20 के आसपास हो रहा है, जो कि अति श्रेष्ठ और अति उत्तम रूप में जाना जाएगा। प्रिय श्रोताजनों, आज लाभ का चौघड़िया जो कि 12:32 से करीब 14:03 के आसपास तक रहने वाला है। तो इस तरह से मैंने आज के पंचांग की आपको जानकारी दी। अब की संपूर्ण महिमा और घर पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। जैसा कि आप सभी को इस दिन अष्टमी के दिन जल्दी उठना चाहिए। माता रानी को जो प्रिय रंग है उसे आप धारण करें। माता रानी को गुलाबी रंग प्रिय है, माता रानी को सफेद रंग प्रिय है, मोर पंखी अर्थात हरा रंग माता जो महागौरी है उन्हें बहुत पसंद है। आप इन्हीं जो है रंगों का चयन अपने लिए भी करें और साथ के साथ माता गौरी की मूर्ति इत्यादि है अर्थात महागौरी स्वरूप की, तो आप उनकी पूजा में इन्हीं रंगों का माता के लिए और अपने लिए चयन करें। आप इन मंत्रों का जाप करें जब आप माता के निमित्त भोग बनाएं और साथ के साथ माता के लिए पुष्प की व्यवस्था करें और सुंदर रूप में आप घर पर इन मंत्रों का जाप करते हैं तो अत्यंत शुभ रहता है। ओम देवी महागौरी नमः। या आप सभी या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस महामंत्र का जाप करें। या आप सभी ओम महागौरी देव्यै नमो नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब महागौरी का भोग क्या है, क्या आप सुबह भोग बनाएंगे, सुनिएगा। जैसे कि आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से इस दिन नारियल का भोग माता को प्रिय है। हलवा, पूड़ी और चने, काले चने जो होते हैं वह माता गौरी को बहुत प्रिय है। इनको अर्पित कर कर कन्या पूजन अष्टमी के दिन कराया जाए तो बहुत लाभ देता है। अब अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन जैसा कि 11:49 के निमित्त आप अष्टमी तिथि पर अपने घर पर जो आपके कुल देवी का पूजन या कोई कार्य होता है तो अष्टमी के दिन आप 11:49 से पहले आप अष्टमी के निमित्त कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद नवमी लग जाएगी। प्रिय श्रोताजनों, आप महामंत्रों का जाप करते हुए भोग प्रसाद बनाएं। घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का दीपक जिसमें या तो एक चावल का दाना या एक चुटकी हल्दी जरूर से माँ के आगमन के निमित्त दीप दान रूप में कीजिएगा। इसके साथ ही महागौरी नमो नमः कहते हुए माता गौरी के निमित्त रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि उन्हें समर्पित करें। सफेद फूल माता को बहुत प्रिय है। लाल गुलाब के फूल आप माता गौरा को समर्पित करें और साथ के साथ हवन करें। अष्टमी पर हवन कैसे किया जाता है सरल विधि से कमेंट्स में वीडियो पिन है। पूजा जब हो जाए उसके बाद आप परिवार सहित छोटा सा एक हवन करें, तत्पश्चात आरती करें और अंत में जब भोग प्रसाद सभी चीजें हो जाए, जो कन्या पूजन है वह पूजा के अंत में ही किया जाता है।
महागौरी इससे प्रसन्न होती हैं और हवन के साथ साथ कन्या पूजन से पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ इत्यादि आप करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें और मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। इस दिन जैसे कि मैंने आपको बताया आद्रा नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, जैसे कि इस दिन महादेव की पूजा करने से और उपाय करने से बहुत अधिक भाग्य प्रबल होता है। आद्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं महाकाल कहे गए हैं और महाकाल माँ गौरी एक ही है, अर्थात उनके अर्धांग ही है। तो इस चमत्कारी दिन को छोड़िएगा नहीं। जैसा कि इस दिव्य स्वरूप की महिमा अद्भुत है, जब आप पूजा करेंगे, भोग प्रसाद बनाएंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के द्वार पर दीप दान करेंगे और माँ की आराधना करेंगे तो माँ गौरी के इस स्वरूप अर्थात महागौरी के इस दिव्य स्वरूप का आप ध्यान करें। ऐसा मन में विचार करें कि माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत है, सौम्य है और प्रकाशमान है। इनके नाम का अर्थ ही इनकी विशेषता को दर्शाता है। महा यानी अत्यंत और गौरी यानी श्वेत वर्ण वाली। इनका पूर्ण और परिपूर्ण वृतांत गौड़ है। इनकी तुलना शंख और कुंद के फूल से की जाती है। माँ श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं और वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। तो आप बैल को अर्थात नंदी बाबा को उपाय के रूप में इस दिन जरूर से गुड़ चना जरूर से खिलाएं और 1 कटोरी भरकर चने की दाल का आज के दिन कन्या को या किसी श्री नारायण के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आज के दिन दान कर आते हैं तो गुरु ग्रह मजबूत होता है और सौभाग्य बढ़ता है। तो आप वृषभ अर्थात बैल को केला, गुड़ और चना जो कि स्वर्ण समान माना जाता है जरूर से खिलाएं। इससे आपके सब परेशानी घर की दूर होगी। और माता का जो स्वरूप है वह 4 भुजाएं हैं उनके। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में और त्रिशूल लेती हैं, जबकि बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा सुशोभित है। पौराणिक कथा के अनुसार कठिन तप के कारण माँ का शरीर काला पड़ गया था, लेकिन जब महादेव ने प्रसन्न होकर उन पर गंगा जल छिड़का तो वह विद्युत के समान अत्यंत कांतिवान और गौर वर्ण की हो गई। तभी से उनको महागौरी नाम से जाना जाने लगा। बोलिए मात भवानी की जय, महागौरी की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से आप पूजा उपाय इत्यादि करने का प्रयत्न करें और माँ के निमित्त ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। अष्टमी तिथि पर कुल देवी का भी पूजन का विधान है और भाग्य चमकने के लिए यह दिन कहा गया है। तो महागौरी की विधि विधान से पूजा करें, कन्या पूजन करें, हवन इत्यादि करने का प्रयत्न करें। भूल चूक से आप क्षमा प्रार्थी हो, आप कहे कि हे महागौरी, मैं विशेष पूजा अर्चना ध्यान भक्ति नहीं जानता, जैसी भी टूटी फूटी मुझसे बन पड़ती है मैंने पूजा की। हे अम्बे, हे जगदम्बे, कोई भूल चूक इस पूजा में रही हो तो हम सभी आपसे क्षमा मांगते हैं। आपका धन्यवाद जो आपने हमसे नवरात्रि के व्रत करवाए, अष्टमी नवमी के व्रत करवाए, आपका आभार। अगर आप मात्र अष्टमी का ही व्रत करते हैं तो अपने शाम को आप व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि तो समाप्त हो चुकी है करीब 11:49 के आसपास। तो अष्टमी के निमित्त व्रत करने वालों को शाम को अपना व्रत खोल लेना चाहिए। मात्र अष्टमी व्रत करने वालों को, नवमी का भी व्रत करते हैं तो आप दूसरे दिन अपने व्रत को नवमी की शाम को खोल सकते हैं। यानी अष्टमी नवमी का सामान्य तरीके से जो 2 ही व्रत करते हैं, पूरी नवरात्रि व्रत करने वाले को अष्टमी और नवमी दोनों दिन के पूर्ण व्रत, रात और दिन के व्रत करने चाहिए। और 10वीं तिथि अर्थात शनिवार 28 तारीख को आप सूर्य उदय के बाद 8:45 से पहले व्रत खोल लीजिए, फिर उसके बाद एकादशी लग जाएगी। और कोई भी प्रश्न हो आप पूछे, आपका अपना चैनल है। माँ भवानी, माँ अम्बा, माँ महागौरी आपके जीवन का कल्याण करे, यही मेरी प्रार्थना है। शिवलिंग की स्तुति करे। कहा जाता है अष्टमी के दिन शिव मंदिर में जाकर, क्योंकि आद्रा नक्षत्र है, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, चने की दाल समर्पित करें और चने की दाल आप अपने हाथ में ले जाएं और चने की दाल साथ के साथ आप जल के लोटे में थोड़ा सा आप जो पीला फूल होता है, गुड़ का टुकड़ा होता है, चंदन होता है, इन्हें डालें और साथ के साथ आप प्रार्थना करें और कहें कि हे केदारेश्वर महादेव, हे बृहस्पतिश्वर महादेव, आद्रा नक्षत्र के शुभ अवसर पर और साथ ही अष्टमी तिथि पर मैं आपके शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित कर रही हूँ, स्वर्ण समान, इससे मेरे जीवन को स्वर्ण में बनाए, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। विधि विधान से शिवलिंग का पूजन करें, केले वृक्ष की पूजा करें, चने की दाल इत्यादि का दान करें और साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा दीप दान करें। माँ अम्बा, माँ गौरी की पूजा करें, भाग्य प्रबल होगा। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी आप लिखें। जय माता दी।